Assalamu alaikum. Today we are discussing about February 2024 questions. So, 37-year-old lady with previous 3 cesarean section came to your clinic because she wanted contraception. There is history of DVT in her last pregnancy for which she took injection Clexane. What is the most appropriate option for her? तो इसमें आप देखें कि प्रीवियस 3 सी सेक्शंस हुए हैं, लेकिन जो मेन बात है वो है डीवीटी इन लास्ट प्रेगनेंसी और जिसके लिए वो क्लेक्सिन ले रही है, ठीक है। तो अगर आप ये देखें तो इसमें आप देखिए करंट वीटीई ऑन एंटीकोगुलेंट पॉइंट बी, ठीक है। इसमें इसको स्कोर मिलता है आपको ओसीपी को 4, बाकी सबको 2 है और सबसे बेहतरीन है कॉपर आईयूडी जिसका स्कोर 1 है, ठीक है। तो हम इसमें आईयूसीटी देंगे। बाकी आप देखें ओसीपीस तो 4 हो गई, डंपा और इम्प्लांट और इन दोनों को मिल जाएगा स्कोर 2। तो 1 जो मिल रहा है वो आईयूसीटी को, तो आईयूसीटी सबसे बेहतर है, ठीक है। और बैरियर मेथड आप क्यों दे रहे हैं? प्रीवियस 3 है और बेहतर कॉन्ट्रासेप्शन देना है, बैरियर का फेलियर रेट ज़्यादा है, ठीक है। 45-year-old women presented with cervical cancer involving upper vagina and pelvic side wall. Investigation revealed raised urea creatinine levels. IVU performed which shows hydronephrosis. तो हाइड्रोनेफ्रोसिस किस स्टेज में होती है आपकी? 3B में। ये देखिए एक्सटेंशन टू द पेल्विक वॉल और कॉजेज हाइड्रोनेफ्रोसिस और नॉन फंक्शनिंग किडनी, ठीक है। तो 3B आपने ये सर्वाइकल कैंसर में लाजमी याद रखना है कि 3B जो है वो आपका हाइड्रोनेफ्रोसिस करता है और जो 2B है वो आपका पेरिमीट्रियम को इन्वॉल्व करता है, ठीक है ना। 3B और 2B। अच्छा, women presented with abnormal pap smear, she was advised large loop excision of transformation zone. Long term complications repeat question है जिसमें हमने पढ़ा था कि long term complication में आपके पास cervical stenosis और cervical incompetence and premature delivery होता है, ठीक है। तो cervical stenosis नहीं है इसमें, तो cervical incompetence। 32-year-old Nelly Pera, married for 5 years, presented with lower abdominal pain and dyspnea. On examination, she has pelvic tenderness. Investigation revealed total leukocyte count 7,000 per millimeter cube with predominant lymphocyte. Ultrasound report show bilateral tubo-ovarian masses of 5 into 5 centimeter size and free fluid in the cul sac. Next step क्या होगा? तो अभी जब आपके पास बायलेटरल मासेस आ जाएं, ठीक है, आप सस्पेक्ट कर रहे हैं ट्यूबो ओवेरियन मास ड्यू टू ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस, ठीक है, जो पीआईडी की वजह से हो, तो उसमें आप क्या करते हैं? लेप्रोस्कोपी। A patient presented to emergency department with profuse bleeding. She had evacuation due to molar pregnancy and histopathology report confirmed complete mole. Ultrasound showed retained product of conception. She is getting hemodynamically unstable. Most appropriate initial step is हिस्टेक्टमी। देखें पेशेंट आई प्रोफ्यूज ब्लीडिंग के साथ और उसको मोलर प्रेगनेंसी थी। अब रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है। रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन में हिस्टेक्टमी का तो रोल नहीं है, ना ही यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, ठीक है। आईवी ट्रांसमिक एसिड दे देंगे, लेकिन जब तक आपने रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को रिमूव नहीं किया, जब तक कॉज एड्रेस नहीं होती, तब तक पेशेंट उसी कंडीशन में रहता है। तो आपने सबसे पहले रिपीट सेक्शन एनक्योटाइज करना है, ठीक है। 22-year-old obese lady came with subfertility. She has history of oligomenorrhea. Which test is going to help very little in confirming the diagnosis of her disease? Okay, इसमें जो क्लू है ना, देखें वेरी लिटल, मे बी हम तेज तेज पढ़ें और फिर ओबेसिटी ओलिगोमेनोरिया करके, लेकिन इसमें सबसे वो कहते हैं वेरी लिटिल कंफर्म करने में डायग्नोसिस क्या होगा? एफएसएच, प्रोलैक्टिन, एलएच या स्टेरॉल, ओजीटीटी का इसमें क्या रोल है, ठीक है ना। सब फर्टिलिटी में ओलिगोमेनोरिया और जब फर्टिलिटी और ओलिगोमेनोरिया के साथ आती है, तो आप सबसे पहले उसकी ओव्यूलेशन चेक करते हैं, डे 21 प्रोजेस्टेरॉन करते हैं, उसके बाद उसके हार्मोनल प्रोफाइल करते हैं जिसमें एफएसएच, एलएच और प्रोलैक्टिन करते हैं, ठीक है। OGTT is not a routine investigation in subfertility. A patient presented with secondary amenorrhea and cyclical hematuria after her 3rd cesarean section. The most likely diagnosis is एमेनेरिया और साइक्लिकल हेमेचूरिया। साइक्लिकल हेमेचूरिया जो है ना आपके पास आता है, या जिसे हम मेनोरिया भी कहते हैं, यूट्रोविजाइकल फिस्टुला में।
यूट्रोविसाइकल फिस्टुला या वेजिको यूट्राइन फिस्टुला जिसे कहते हैं। अगर वो कहें कि मोस्ट कॉमन फिस्टुला आपके पास वैसे वेजिकोविजाइनल फिस्टुला है। अगर ये आए कि नेवर नीड टू वॉइड यूरिन, तो वो वेजिकोविजाइनल फिस्टुला, इसमें कांस्टेंट ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन हो रही होती है। लेकिन अगर ब्लैडर फिल्स एंड एम्प्टीज इन एडिशन टू इनकॉन्टिनेंस, तो वो आपके पास यूट्रोविजाइनल है, ठीक है। और यूरेथ्रल में ठीक है, मतलब यूरेट्रल है एक यूरेटर में, और अगर साथ में ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन हो आफ्टर मिक्चुरेशन तो वो यूरेथ्रल फिस्टुला है। फिस्टुला में जो है अरे ओके यंग, एक और क्वेश्चन भी आता है कि आप रिपेयर कब करते हैं, तो वो 2 to 3 मंथ है। लेकिन अगर रेडिएशन इंड्यूस्ड हो तो 1 ईयर के बाद, ठीक है। वो इसलिए ताकि इन्फ्लेमेशन ठीक हो जाए और इन्फेक्शन इरिडिकेट हो जाए। और रिपेयर के बाद जो है आप इंटरकोर्स कब तक अवॉइड करते हैं, वो भी 3 मंथ है, ठीक है। सर्जिकल रिपेयर भी आफ्टर 2 to 3 मंथ है, और इंटरकोर्स भी 3 मंथ अवॉइड करना है, और सब्सिक्वेंट डिलीवरी आपकी बाय सीजरियन सेक्शन होगी। A young girl is brought by her mother with sexual assault. You took a detailed history, examined her thoroughly and collected sample. Your initial treatment would be, तो इनिशियल तो यही होगा, सबसे पहले आप कॉल करते हैं, कॉल फॉर हेल्प या कॉल फॉर सीनियर, कॉल फॉर फोरेंसिक स्पेशलिस्ट। A patient presented with swell lower abdominal pain. On examination, abdomen feels tender. On vaginal examination, there is fullness in right adnexa and cervical motion. Tenderness is positive. Urgent Vita HCG performed. Report come out to be 1000 ml per milli international unit per ml. What is the most appropriate investigation to confirm the diagnosis? अच्छा, अभी आपको डायग्नोसिस क्या लग रहा है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, ठीक है। तो सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस आपके पास किस में, पीआईडी में, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में पॉजिटिव होती है। साथ में उन्होंने बीटा एचसीजी रिपोर्ट भी दी है जो कि 1000 आई है। स्वेयर एब्डोमिनल पेन है। इसमें सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होती है आपकी, ट्रांसविजाइनल अल्ट्रासाउंड। 26-year-old woman present with history of fall from motorbike. She had intense pain and swelling of right foot, for which X-ray of the ankle joint was taken. On further inquiry, she told she had missed her period 15 days back. UPT performed in emergency, and it was positive. She is then